लखनऊ से देर रात हाथरस लौटा पीड़ित परिवार, कहा न्याय मिलने तक नहीं करेंगे बेटी की अस्थियों का विसर्जन। कड़ी सुरक्षा के बीच रात 11 बजे गांव पहुंचा परिवार। हाथरस मामले में गिरफ्तार पीएफआई के 4 सदस्यों पर कसा शिकंजा। ईडी की टीम आज सीजेएम अदालत में पूछताछ के लिए दाखिल करेगी अर्जी, फंडिंग का लगाएगी पता। बिहार चुनाव में नेताओं ने झोंकी ताकत। नीतीश कुमार आज 24 विधानसभाओं को वर्चुअली करेंगे संबोधित। आरजेडी की यहां से कैंपेनिंग। हसनपुर से तेज प्रताप यादव भरेंगे पर्चा। लखनऊ में देर रात हाथरस लौटा पीड़ित परिवार, कहा न्याय मिलने तक नहीं करेंगे बेटी की अस्थियों का विसर्जन। कड़ी सुरक्षा के बीच रात 11 बजे गांव पहुंचा परिवार। हाथरस मामले में गिरफ्तार पीएफआई के 4 सदस्यों पर कसा शिकंजा। ईडी की टीम आज सीजेएम अदालत में पूछताछ के लिए दाखिल करेगी अर्जी, फंडिंग का लगाएगी पता। अंतरिक्ष में ड्रैगन बढ़ा रहा है ताकत। सिचुआन से गोफेन 13 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट किया लॉन्च। F-31 जैसे स्टिल फाइटर प्लेन को कर सकता है ट्रैक। बिहार चुनाव में नेताओं ने झोंकी ताकत। नीतीश कुमार आज 24 विधानसभाओं को वर्चुअली करेंगे संबोधित। आरजेडी की यहां से कैंपेनिंग। हसनपुर से तेज प्रताप यादव भरेंगे पर्चा। कोरोना के बीच आज से खुलेगा दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर। सिर्फ शाम 5 बजे से 6:30 के बीच होगी एंट्री। कोरोना गाइडलाइंस का होगा पालन। शारजाह में एबी डिविलियर्स की आंधी में उड़ा कोलकाता। 82 रन से हराकर टॉप 3 में पहुंचा बेंगलुरु। केकेआर के खिलाफ आरसीबी की अब तक की सबसे बड़ी जीत। एलओसी तक सबसे दमदार रिपोर्टिंग। नहीं, अब प्रतिघात होगा। नमस्कार, मैं अमित सिंह। इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चीन के खिलाफ भारत चौतरफा तैयारी कर रहा है। भारत और चीन में लद्दाख पर जारी तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना को एक बड़ी सौगात से नवाजा है। सीमा सड़क संगठन के जरिए देश के 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सीमा से सटे इलाकों में बनाए गए कुल 44 पुलों को देश को समर्पित कर दिया गया है। बियॉन्ड टिल श्रीनगर है, ये डबल लेन हाईवे है और इस हाईवे के ऊपर सारे ब्रिजेस को क्लास 70 आज के इन 3 ब्रिजेस के बनने के बाद अपग्रेड कर दिया गया है। तो इसलिए इस हाईवे के ऊपर 70 टन की मूवमेंट, जो कि आर्मी के लिए बहुत ज़रूरी है और लोकल पॉपुलेशन की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी काफ़ी कारगर है, तो ये इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। जो आज लद्दाख में 8 ब्रिज जो माननीय रक्षा मंत्री ने देश को समर्पित किए हैं, उसमें से एक ब्रिज जो है वो इंडिया की सबसे स्ट्रेटेजिक रोड दुर्बुक-शोक दौलत बेग ओल्डी पे है। तो ये ब्रिज जो है ये क्लास 70 टन लोड लेने के लिए सक्षम है, जिसके ऊपर की सेना के सारे भारी वाहन अपना जो है दौलत बेग ओल्डी तक जा सकेंगे। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश न केवल संकट का मजबूती से सामना कर रहा है, बल्कि इन सीमावर्ती इलाकों में बड़े और ऐतिहासिक बदलाव लाने में भी जुटा है। अधिकारियों के मुताबिक इनमें से ज्यादातर पुल सीमा पर बेहद रणनीतिक अहमियत वाले इलाकों में हैं। इनमें से 7
रक्षा मंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि सभी उत्तरी और पूर्वी सीमा पर हालात से वाकिफ हैं। पहले पाकिस्तान और अब चीन, मानो कि एक मुहिम के तहत सीमा विवाद को जन्म दिया जा रहा है। इन देशों के भारत से लगती करीब 7,000 किलोमीटर लंबी सीमाएं हैं। इन इलाकों में तनाव बना हुआ है। ये पुल जनता और सेना दोनों के लिए फायदेमंद होंगे। सीमा पर सड़क पुलों का ये बुनियादी ढांचा सेना को बॉर्डर वाले इलाकों में आने जाने की सहूलियत देगा। उत्तरी और पूर्वी सीमा पर पैदा की गई स्थितियों से भी आप भली भांति परिचित हैं। पहले पाकिस्तान और अब चीन के द्वारा भी मानो एक मिशन के तहत सीमा पर विवाद पैदा किया जा रहा है। इन दोनों देशों के साथ हमारी लगभग 7,000 किलोमीटर की सीमा मिलती है, जहां किसी न किसी सेक्टर में आए दिन तनाव बना रहता है। इन सभी पुलों में से करीब 22 से अधिक ऐसे पुल हैं जिनका सीधा कनेक्शन चीन सीमा से है। एक तरफ चीन तो दूसरी ओर पाकिस्तान भी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। जिस तरह से मोदी जी ने राष्ट्र को बहुत सुरक्षित किया है, आर्म्ड फोर्सेस को मॉडर्नाइज किया है, जिस तरह से ऑपरेशनल फ्रीडम दिया है ग्राउंड कमांडर्स को, वो बहुत ही उल्लेखनीय है और सराहनीय है। तो ये जो सी चेंज आया है हिंदुस्तान के व्यक्तित्व में और दुश्मन को हमारे सेना के परिपेक्ष में सोचने की जो दृष्टिकोण है उसमें बदलाव आया है, ये इसीलिए पाकिस्तान और चीन घबराए हुए हैं। ये तस्वीरें देखिए, सीमा पर पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। भारतीय सेना भी पाकिस्तान की गोलाबारी का माकूल जवाब दे रही है, लेकिन परेशानी वाली बात यह है कि पाकिस्तानी गोलियों का निशाना अब रिहायशी इलाकों के लोग हैं। सेना बॉर्डर के पास रहने वाले लोगों को तेजी से सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर रही है। सबसे ऊंचे जंगी मैदान से एक बहुत बड़ी खबर आई। सेना के इतिहास में पहली बार 17,000 की फीट की ऊंचाई पर टैंकों की तैनाती की गई। 1948 के बाद ये पहली बार है जब भारतीय सेना ने इतनी ऊंचाई पर अपनी टैंक इन्फेंट्री को तैनात किया है। चीन के खिलाफ सबसे विध्वंसक तैयारी। सत्रह 17,000 फीट पर होगा चीन का शिकार। कांप जाएगा हिमालय का जर्रा जर्रा। हिंद की सेना करेगी अब आखिरी प्रहार। भारत चीन को आंख से आंख मिलाकर दिखा पा रहा है, आज डटकर तैयार है और तैनात है। वो इसलिए क्योंकि पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा तैनाती और बहुत ज़्यादा जो मॉडर्नाइजेशन है, नए नए एयरक्राफ्ट लेने का, नए नए गन्स और एम्यूनिशन लेने का, असला बारूद का, उसे बहुत तेज़ी से एक्सपेडाइट किया गया था। चीन को सबक सिखाने और उसकी कमर तोड़ने के लिए भारतीय सेना ने जंग इतिहास की सबसे बड़ी तैयारी को अंजाम दिया है। ऐसी तैयारी जिसे देखने के बाद चीन के रोंगटे खड़े हो गए हैं। यानी एलएसी पर चीन अब भारतीय सेना को छेड़ने की हिमाकत नहीं कर सकता है। जो भी हम हरकतें देख रहे थे उसको मद्देनजर रखते हुए अपनी सुरक्षा के लिए हमने जो कदम उठाने थे वो हमने उठाए हैं और मुझे उम्मीद है कि जो हमने डिप्लॉयमेंट की है उससे हम अपनी सुरक्षा कायम रखेंगे। बीते 71 सालों में भारतीय सेना ने पहली बार एलएसी पर 17,000 फीट की ऊंचाई पर T-90 और कम वजन वाले टैंकों की तैनाती की है। जिन इलाकों में इन टैंकों को तैनात किया गया है वहां पर इस वक्त तापमान -15 डिग्री सेल्सियस है। भारतीय सेना ने रेजांगला, रेचनला और मुखपरी पर टैंकों की तैनाती की है। कुछ जगहों पर ये चीनी टैंकों के लगभग आमने सामने हैं। T-90 टैंकों की गिनती दुनिया के सबसे घातक टैंकों में की जाती है। कम वजन होने की वजह से इसे कहीं भी आसानी से डिप्लॉय किया जा सकता है। ये 1 मिनट में 8 गोले दाग सकता है। इस वजह से चीन और पाकिस्तान इस टैंक से खौफ खाते हैं।
50 से 60 टन वजनी टैंकों को इन पहाड़ियों पर चढ़ाने के लिए आसपास की पहाड़ियों से ट्रैक बनाए गए और इनके जरिए इन टैंकों को यहां तक पहुंचाया गया। चीन की हिमाकत के जवाब में भारतीय सेना ने भी सितंबर में अपने टैंकों को पहाड़ी पर चढ़ाना शुरू कर दिया था। इस समय भारतीय टैंक चीनी टैंकों के सामने हैं, लेकिन ऊंचाई पर होने की वजह से ज्यादा बेहतर पोजीशन में है। इससे पहले जनरल थिमैया ने नवंबर 1948 में लद्दाख पर कब्जा कर रहे पाकिस्तानियों को खदेड़ने के लिए जोजिला पास पर हल्के स्टुअर्ट टैंकों का इस्तेमाल किया था। उस समय भी पूरी दुनिया ताज्जुब में पड़ गई थी, लेकिन तब भी टैंकों को 11,553 फीट की ऊंचाई तक ही ले जाया गया था। टैंकों के अलावा बख्तरबंद गाड़ियों की तैनाती पर पिछले कुछ सालों में भारतीय सेना ने बहुत तैयारी की है। चीन के साथ मई में तनाव शुरू होने के साथ ही भारतीय सेना ने लद्दाख में तैनात टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों की ताकत को न केवल बढ़ाया, बल्कि उन्हें आगे के मोर्चे पर लाकर खड़ा भी किया। इनमें सबसे बेहतर T-90 टैंक है। T-90 टैंकों को चिनूक और ग्लोबमास्टर की मदद से LAC पर पहुंचाया गया है। T-90 की स्पीड इसे बेहद खतरनाक बनाती है। T-90 टैंक 1 मिनट में 8 गोले दाग सकता है। जैविक और रासायनिक हथियारों से भी मुकाबला कर सकता है। ये 6 किलोमीटर की दूरी तक गोले लॉन्च कर सकता है। इसमें 125 mm की बैरल गन लगी होती है। T-90 टैंक दिन हो या रात हर वक्त दुश्मन पर हमला कर सकता है। T-90 टैंक में मिसाइल हमले को रोकने वाला कवच है। इसमें शक्तिशाली 1000 हॉर्स पावर का इंजन है। ये एक बार में 550 किलोमीटर की दूरी तय करने में सक्षम है। चीन की गतिविधियों से यह पूरी तरह से स्पष्ट है, उसकी कथनी और उसकी करनी में अंतर है। और हमने चाइना को डिप्लोमेटिक तथा मिलिट्री चैनल्स के माध्यम से यह अवगत करा दिया कि इस प्रकार की गतिविधियां यथास्थिति को यानी स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास है। अगस्त के आखिर में चीन की तरफ से नई कार्रवाइयों की आशंका के बाद भारतीय सेना ने 29 और 30 अगस्त को पैंगोंग के पूर्वी इलाके ठाकुंग से लेकर रेजिंग ला तक की सभी अहम पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया। इसी के बाद चीन ने अपनी बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों को आगे बढ़ाया, जिसका जवाब भारत ने इन पहाड़ियों पर टैंक तैनात करके दिया है। अमित सिंह के साथ आकाश चौहान, इंडिया न्यूज, दिल्ली। लखनऊ से देर रात हादसा लौटा पीड़ित परिवार, कहा न्याय मिलने तक नहीं करेंगे बेटी की अस्थियों का विसर्जन। कड़ी सुरक्षा के बीच रात 11 बजे गांव पहुंचा परिवार। हाथरस मामले में गिरफ्तार पीएफआई के 4 सदस्यों पर कसा शिकंजा। ईडी की टीम आज सीजीएम अदालत में पूछताछ के लिए दाखिल करेगी अर्जी। फर्डनिंग का लगाएगी पता। बिहार चुनाव में नेताओं ने झोंकी ताकत। नीतीश कुमार आज 24 विधानसभाओं को वर्चुअली करेंगे संबोधित। आरजेडी की आज से कैंपेनिंग। हसनपुर से तेज प्रताप यादव भरेंगे पर्चा। कोरोना के बीच आज से खोलेगा दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर। सिर्फ शाम 5 से 6:30 के बीच होगी एंट्री। कोरोना गाइडलाइंस का किया जाएगा पालन। अंतरिक्ष में ड्रैगन बढ़ा रहा है ताकत। सिचुआन से गोफेन 13 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट किया लॉन्च। F-31 जैसे स्टेल्थ फाइटर प्लेन को कर सकेगा ट्रैक। शारजाह में एबी डिविलियर्स की आंधी में उड़ा कोलकाता। 82 रन से हराकर टॉप 3 में पहुंचा बेंगलुरु। केकेआर के खिलाफ आरसीबी की अब तक की सबसे बड़ी जीत।